हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी। गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 15 और 16 दिसंबर के करंट अफेयर्स को। डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड होती हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। विद इन 10 मिनट्स हम एक दिन के करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट कराते हैं। ड्यू टू सम रीज़न 15 को करंट अफेयर्स नहीं आ पाए थे 15 के, ठीक है। 14 तक हम करा चुके हैं और तो आज हम डिस्कस करेंगे 15 और 16 दोनों के करंट अफेयर्स को। दूसरी बात ये कि जिस एग्ज़ाम में भी करंट अफेयर्स आते हैं सेशन उन सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी जीडी हो, सीएचएसएल हो, केवीएस हो, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और किसी दिन ज़्यादा न्यूज़ होती हैं, किसी दिन कम न्यूज़ होती हैं, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हमारे वेरी करते हैं डेली बेसिस पर। जैसे कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ ज़्यादा होती हैं तो ज़्यादा कवर करते हैं, नहीं होती हैं तो उस दिन कम न्यूज़ होती हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आज हमारे पास है, दिसंबर 2022 में 7वां इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट ये किस शहर में शुरू होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7th, ठीक है, याद रखिएगा, एडिशन भी 7वां इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट होगा नई दिल्ली में, आपको याद रखना है। तो वाटर इम्पैक्ट से याद रखिएगा नई दिल्ली, ठीक है। 7वां इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया में पहली बार नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा का उत्पादन किया गया है? फिर से सुनिए, हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया में पहली बार नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा का उत्पादन किया गया है? तो ऐसा किया है अमेरिका ने, आपको याद रखना है, ठीक है। अमेरिका ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की उपाध्यक्ष किसको चुना गया है? ठीक है, जो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन है उसके उपाध्यक्ष बने हैं सुनील, ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दुनिया का पहला है। दुनिया का पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया गया है, जापान ने ऐसा किया है और इसका नाम भी आपको याद रखना है। दुनिया का पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया है जापान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत की किस परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया है? जो यूनाइटेड नेशन है उसने भारत की किस परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया है? तो वो है नमामि गंगे कार्यक्रम, ठीक है। भारत का नमामि गंगे कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन ने शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा किस देश के साथ छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 22 किया गया है? ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि जो काजिंद है वो भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज होती है? तो क से याद रखना, का से कजाकिस्तान। तो भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद एक्सरसाइज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक किसे बनाया गया है? जो विश्व संगठन है उसका नया मुख्य वैज्ञानिक बनाया गया है सौम्या स्वामीनाथन को, आपको याद रखना है, ठीक है। विश्व संगठन की जो नई मुख्य वैज्ञानिक बनी है वो बनी है सौम्या स्वामीनाथन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है सौम्या स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में परिवार पहचान पत्र योजना प्रारंभ होने जा रही है? तो आपसे योजना से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परिवार पहचान पत्र योजना कौन से यूटी में शुरू की जा रही है? तो वो यूटी है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। कौन सी योजना? परिवार पहचान पत्र योजना जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट है, इसरो और भारत के किस मंत्रालय द्वारा अंतरिक्ष विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक समझौता किया गया है? तो जो कर्मचारी होंगे अंतरिक्ष विभाग के उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए इसरो ने एग्रीमेंट किया है कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के साथ। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के साथ इसरो ने एग्रीमेंट किया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कब शुरू होगा? तो 16 दिसंबर से। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि जो सूर्य किरण एक्सरसाइज है वो किन देशों के बीच होती है? तो एक भारत है और दूसरा है नेपाल। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
करंट से रिलेटेड है, तो आपसे पूछा जाएगा सूर्य किरण एक्सरसाइज भारत के किस देश के साथ होती है, तो वो देश है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा वर्गीकरण योजना प्रारंभ की गई है। आपको बताना है कौन से स्टेट ने वर्गीकरण योजना शुरू करी है, तो वो स्टेट है केरला। ठीक है, केरला ने वर्गीकरण योजना शुरू की है, ये आपको याद रखना है। योजना से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और अब ज़्यादा पूछे जाते हैं कुछ टाइम से। ठीक है, हाल ही में किस शहर में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, कौन से भारत के शहर में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित हो रहा है, तो वो शहर है भोपाल। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है ये हो रहा है इस बार भोपाल में, आप याद रखेंगे। और भोपाल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कौन से देश की महिलाएं सार्वजनिक परिवहन के प्राथमिक उपभोक्ता हैं, यानी कि जो सार्वजनिक परिवहन होता है, सार्वजनिक बसें हो गई, ट्रेन्स हो गई, उनकी प्राथमिक उपभोक्ता है, यानी कि प्राथमिक रूप से वो उनका यूज़ करती हैं, तो वो भारत की महिलाएं हैं। वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट है। आपको याद रखना है कि सार्वजनिक परिवहन में प्राथमिक उपभोक्ता महिलाएं जो हैं वो कौन से देश की हैं, भारत की। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा में कौन से प्रदेश में गोंड समुदाय को एसटी सूची में लाने के लिए विधेयक पारित किया गया है। तो एक गोंड समुदाय है, ठीक है, इसको एसटी की सूची में लाने के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब की सूची में लाने के लिए विधेयक पारित किया गया है। कौन से स्टेट में, उत्तर प्रदेश में। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गोंड समुदाय कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। फिर से सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में, इंटरनेशनल लेवल पर जो जूनियर साइंस ओलंपियाड हुआ है उसमें भारत ने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये नंबर आपको याद रखना है, कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, भारत ने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। किसमें, अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस थे 15 और 16 दिसंबर के, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, बाकी ऐसा होता है कि बाई चांस बीच में कोई क्वेश्चन मिस हो जाए, वो इंपॉर्टेंट है तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में ज़रूर इंक्लूड कर लेते हैं। तो आप बेफिक्र रह सकते हैं करंट अफेयर्स की तरफ से फॉर वन डे एग्ज़ाम्स। ठीक है, वन डे एग्ज़ाम्स के लिए सेशन है। बाकी अगर हम बैंक एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत डीप करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उसके लिए आपको जो डीपली करंट अफेयर्स है वो पढ़ना होता है। वैसे ही मैं बात करूँ आईएएस या पीसीएस, जो बड़े एग्ज़ाम्स हैं जो वन डे नहीं होते, उनके लिए आपको डीप पढ़ना होता है। लेकिन जो वन डे एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी हो गया और आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स हो गए, उनके लिए करंट अफेयर्स आपके लिए सफिशिएंट होंगे। ठीक है, आपको लास्ट वीडियो से क्वेश्चन का आंसर देना होता है कमेंट बॉक्स में। तो आज आपके लिए जो क्वेश्चन है वो है कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में पहला पुरस्कार कौन से राज्य को प्रदान किया गया है। फिर से सुनिए, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में जो आयुष्मान भारत के स्वास्थ्य कार्ड है उनको वितरण करने में पहला पुरस्कार कौन से स्टेट को मिला है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप आंसर कब देंगे, तब आपने पहली वीडियो देखी होगी। तो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लें, और देख ली है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर दें। अब आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन किया जाता है किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी टॉपिक पर हमारे चैनल में। आपको बिल्कुल सही कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है कम समय में, और जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो वीडियो को आपने जाने से पहले शेयर करना है अपने सारे ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ। ठीक है, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपने बस छोटा सा कंट्रीब्यूशन करना है, इस चैनल को शेयर करना है, वीडियो को शेयर करना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, पढ़ते रहिए। और हाँ, हर सेशन की जो पीडीएफ है डेली करंट अफेयर्स की, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर जाकर आप डेली करंट अफेयर्स के सारे सेशंस की पीडीएफ ले सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।